दोस्तों, अब तक आपको ये खुशखबरी तो मिल गई होगी कि पूरे 286 दिन अंतरिक्ष में बिताने के बाद एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बूच विल्मोर की घर वापसी हो चुकी है। बीते साल जून में महज 8 दिनों के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर गए ये दो एस्ट्रोनॉट वहां इतने लंबे समय तक के लिए फंस गए क्योंकि इन्हें आईएसएस पर भेजने वाली बोइंग का स्टारलाइन कैप्सूल खराब हो गया था। लेकिन अब एलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का ड्रैगन कैप्सूल इन्हें सही सलामत वापस ले आया है। मगर अब सवाल आता है कि 9 महीने स्पेस में फंसे रहने के वक्त सुनीता विलियम्स ने क्या किया, वहां उनका डेली रूटीन कैसा था, कैसे दिया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सुनीता को भारत आने का आमंत्रण, और क्या वाकई में सुनीता को महीनों तक अपनी जान दांव पर लगाने के बदले मिलेगी सिर्फ 350 रुपए प्रति दिन की सैलरी। चलिए जानते हैं इस रोचक वीडियो में। लेकिन उसके पहले अगर आप भारत की बेटी सुनीता पर गर्व करते हैं तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों, महज 8 दिनों के लिए अंतरिक्ष में गई सुनीता विलियम्स जब 286 दिनों तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर फंसी रही तब उनकी तबीयत कई बार बिगड़ी। उन्हें तनाव, आंखों से देखने में तकलीफ और शरीर में अकड़न और कई किलो वजन घटने के साथ कमजोरी आने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इस दौरान लोगों का मानना था कि अपनी जान दांव पर लगाने और महीनों तक अंतरिक्ष में फंसे रहने की वजह से सुनीता को नासा उन्हें एक्स्ट्रा सैलरी जरूर देगी। लेकिन हाल ही में नासा के पूर्व अंतरिक्ष यात्री कैंडी कोलमेन ने ऐसा खुलासा किया जो सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। कैंडी ने बताया कि नासा अंतरिक्ष यात्रियों को ओवरटाइम करने का कोई एक्स्ट्रा सैलरी नहीं देता, बल्कि उन्हें केवल एक छोटी सी राशि डेली अलाउंस के स्टाइपेंड के रूप में देता है और ये महज $4 प्रतिदिन यानी करीब 347 रुपए होते हैं। इस हिसाब से सुनीता विलियम्स और उनके साथी बूच विल्मोर को 287 दिनों के मिशन के लिए सिर्फ $1148 यानी कि 95,400 रुपए की एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगी, जो वाकई में बहुत कम है। हालांकि उनकी सालाना तनख्वाह काफी अच्छी है। अमेरिका में उन्हें जनरल पे स्केल 15 की सैलरी मिलती है, जो अमेरिकन सरकार द्वारा दी जाने वाले सबसे अधिक सैलरी है, जिनमें उन्हें सालाना 1,41,00,000 रुपए के आसपास सैलरी मिलती है। इस हिसाब से इस 9 महीने के मिशन में उन्हें करीब 1,05,00,000 रुपए की सैलरी मिलेगी। अब ये पैसे आपको ज्यादा लग सकते हैं, लेकिन 9 महीने तक माइक्रोग्रेविटी में रहना, आईएसएस पर रिसर्च करना और तमाम शारीरिक और मानसिक चुनौतियों से गुजरना सुनीता के लिए बिल्कुल आसान नहीं था। तो क्यों की गई 59 साल की उम्र में एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष के इस भयानक सफर पर, और वहां उनकी दिनचर्या क्या थी, चलिए जानते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ सालों से अपने स्पेस मिशन के लिए नासा एलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स पर काफी निर्भर था। इसलिए बीते साल नासा ने हवाई जहाज बनाने वाली कंपनी बोइंग को करीब 36,000 करोड़ रुपए की डील में स्टारलाइन कैप्सूल बनाने का प्रोजेक्ट दिया, और उसी स्टारलाइन कैप्सूल की टेस्ट फ्लाइट के लिए एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बूच विल्मोर 5 जून 2024 को धरती से उड़ान भरते हुए आईएसएस पर पहुंचे थे। उनकी वापसी 13 जून को होनी थी, लेकिन कैप्सूल ने टेक ऑफ फ्लाइट में ही दम तोड़ दिया था। उसमें दर्जनों खराबियां आ गईं। इसी वजह से सुनीता आईएसएस पर फंसी रह गईं, जहां उनकी और बाकी एस्ट्रोनॉट्स की दिनचर्या में 5 मुख्य काम शामिल थे, जैसे कि रिसर्च और एक्सपेरिमेंट करना, आईएसएस की मेंटेनेंस और मरम्मत करना, स्पेस सूट पहनकर खुले अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करना, एक्सरसाइज करना और 8 घंटे की नींद लेना। आईएसएस पर सुनीता के दिन की शुरुआत सुबह 8 बजे होती थी, लेकिन उठते ही उनका सबसे बड़ा चैलेंज था अपनी बॉडी का बैलेंस बनाए रखना, क्योंकि धरती पर गुरुत्वाकर्षण के कारण हमारे पैर जमीन पर टिके रहते हैं, लेकिन अंतरिक्ष में जाते ही सुनीता की बॉडी वेटलेस हो गई थी। इसलिए वे हमेशा हवा में तैरती रहती थीं। इसी वजह से खाना पीना, टॉयलेट जाना, नहाना जैसे साधारण काम भी चुनौती बन जाते थे, क्योंकि सब कुछ हवा में तैरकर हो रहा था। लेकिन उन्हें ये टास्क करते देख आपको काफी मजा आएगा। तो आइए देखते हैं आईएएस पर सुनीता विलियम्स का डेली रूटीन।
तो सुबह उठते ही हर एस्ट्रोनॉट की तरह सुनीता भी अपना हाइजीन बनाए रखने के लिए खास मॉर्निंग रूटीन फॉलो करती थी। उनका दिन ब्रश करने से शुरू होता, लेकिन धरती से थोड़े अलग तरीके से। दरअसल सुनीता अपने ब्रश पर खास निगलने योग्य टूथपेस्ट लगाकर दांत साफ करती थीं, क्योंकि अंतरिक्ष में हर चीज तैरती थी। इसी वजह से ब्रश करते समय उन्हें अपना मुंह ज्यादा से ज्यादा बंद रखना पड़ता था, ताकि टूथपेस्ट बाहर निकलकर हवा में न तैरने लगे। इसी वजह से उन्हें हम आम इंसानों की तरह पानी से कुल्ला करना भी अलाउड नहीं था। ब्रश करने के बाद वे अपना मुंह धोती थीं, बल्कि एक वेट वाइप यानी गीले टिश्यू से मुंह साफ करती थी, ना कि धुलती थी। ब्रश करने के बाद फ्रेश होने की बात करें तो आईएसएस पर मेल और फीमेल एस्ट्रोनॉट के लिए अलग अलग बाथरूम बने होते हैं, जिसमें यहां पॉटी करने के लिए स्पेशल कमोड का इस्तेमाल होता है, जिसके नीचे एक फैन सिस्टम लगा होता है। ये फैन बॉडी से सॉलिड वेस्ट निकलते ही उसे खींच लेता है और उनकी पोटी को आईएसएस के बाहर अंतरिक्ष में नहीं फेंकता, बल्कि इसे एक प्लास्टिक बैग में भरकर सील कर देता है। ये प्लास्टिक बैग सप्लाई के लिए भेजे गए स्पेसक्राफ्ट के जरिए वापस पृथ्वी पर लाए जाते हैं। वहीं पेशाब करने के लिए महिला और पुरुष अंतरिक्ष यात्रियों के बाथरूम में अलग तरह के सक्शन ट्यूब दी जाती है, जो पेशाब जैसी ही लिक्विड वेस्ट को खींचकर एक विशेष उपकरण में भेजती है। इस उपकरण को इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया की मदद से पेशाब को फ्रेश ऑक्सीजन और पीने योग्य पानी में बदल दिया जाता है। हालांकि ये उतना अजीब नहीं है जितना आप सोच रहे हैं, क्योंकि इसमें कई स्टेजेस की क्लीनिंग प्रोसेसेस होती है और जिससे यह पानी बिल्कुल साफ और पीने लायक बनता है। इस तरह सुनीता विलियम्स और वुच विलमोर अपने अपने बाथरूम में फ्रेश हो जाते हैं। अब नहाने की बात करें तो स्पेस में नहाने का तरीका पृथ्वी से बिल्कुल अलग होता है। अब क्योंकि वहां पानी तैरता है, इसलिए वे पानी और साबुन को सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसे में सुनीता भी बाकी एस्ट्रोनॉट की तरह एक तौलिए को पानी और साबुन से गीला करके अपने शरीर को अच्छे से साफ कर लेती हैं, और इस दौरान पानी के जीरो ग्रेविटी में तैरने की वजह से टॉयल को गीला करने का काम हवा में ही किया जाता है। इस रियल फुटेज में आप देख पाएंगे कि जब एस्ट्रोनॉट्स इस गीले टॉवल को निचोड़ते हैं तो पानी इनके हाथों पर एक पारदर्शी परत बनाकर चिपक जाता है। इसे हटाने के लिए तौलिए का उपयोग करके शरीर को अच्छे से पोंछते हैं। यह प्रक्रिया भले ही नॉर्मल बात जैसी ना लगे, लेकिन अंतरिक्ष में हाइजीन बनाए रखने के लिए यह बेहद कारगर है। इसके अलावा सुनीता विलियम्स को जब अपने बड़े बालों को धोना होता था तो वो एक स्पेशल रिंसलेस शैम्पू का इस्तेमाल करती थी, जिससे बाल धोने में बेहद कम पानी की जरूरत पड़ती थी, जिसके बाद वो अपने कपड़े पहनकर रेडी हो जाती थीं। हालांकि यहाँ दिलचस्प बात यह है कि सुनीता और बाकी एस्ट्रोनॉट्स आईएसएस पर कई दिनों तक एक ही टी शर्ट पहनते हैं, क्योंकि वहां कपड़े धोने की सुविधा नहीं है। इसलिए कपड़े गंदे होने के बाद उन्हें फेंक दिया जाता है। तैयार होने के बाद सुनीता ब्रेकफास्ट करती थीं, जिसमें वो डिहाइड्रेटेड अंडे, मांस, ब्रेड और सब्जियां खाती थीं, जो रेडी टू ईट फॉर्म में होता था। यानी इसमें गर्म पानी डालकर कुछ देर छोड़ देने से यह खाने लायक बन जाता है। आपको बता दें कि आईएसएस पर अंतरिक्ष यात्री सुबह 9 बजे ब्रेकफास्ट, 1 बजे लंच और 7 बजे डिनर जैसी 3 मील्स लेते हैं। इस तरह सभी डेली लाइफ एक्टिविटीज को पूरी करने के बाद सुनीता करीब 10 बजे अपना काम शुरू करती थीं, जिसमें आईएसएस के इक्विपमेंट की जांच करना, इंटरनेट के जरिए कंट्रोल रूम को मिशन अपडेट देना, रिसर्च, एक्सपेरिमेंट, आईएसएस की मेंटेनेंस और स्पेस सूट पहनकर स्पेस वॉक करना शामिल है। अब सवाल आता है कि सुनीता ने 286 दिन लंबे स्पेस मिशन में कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल की। तो इसे लेकर नासा के मिशन डायरेक्टर जोएल मोटा लबानो ने बताया कि सुनीता और बूच ने आईएसएस पर रहते हुए 900 घंटे तक रिसर्च किया और इस दौरान 150 वैज्ञानिक प्रयोग किए, जो साल 2030 तक मंगल ग्रह पर एस्ट्रोनॉट भेजने के नासा के मिशन को काफी सपोर्ट करेंगे। इसके अलावा 9 महीने लंबे मिशन के बाद सुनीता एक बार में अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा वक्त बिताने वाली दुनिया की तीसरी एस्ट्रोनॉट बन चुकी हैं और सुनीता ने आज तक कुल 62 घंटे 6 मिनट स्पेस वॉक किया है। इसी के साथ वो सबसे ज्यादा स्पेस वॉक करने वाली एस्ट्रोनॉट बन चुकी हैं। खैर, अब उनकी दिनचर्या पर वापस आए तो आईएसएस पर दिन में 2 घंटे वर्कआउट करना कंपल्सरी होता है, क्योंकि ग्रेविटी न होने की वजह से एस्ट्रोनॉट की बॉडी में बोन एंड मसल लॉस होने की समस्या सामने आती है। इसलिए अपना काम पूरा करने के बाद सुनीता रोज वर्कआउट करती थीं, जिसमें स्ट्रेचिंग, ट्रेडमिल पर दौड़ना और साइकिल चलाना शामिल है।
इसके बाद वो अपने साथी एस्ट्रोनॉट्स के साथ मिलकर डिनर करती थीं और रात के 10:30 बजे तक अपने स्लीपिंग पॉड में जाकर सो जाती थीं, जहां उन्हें रेलवे के डिब्बों में लगे बर्थ जैसे ही बेड पर खुद के शरीर को स्लीपिंग बैग में बांधना पड़ता था ताकि ये अपने शरीर को एक जगह रखकर नींद ले सकें। इस तरह आईएसएस पर सुनीता ने एक एक दिन करके 9 महीने बिता दिए, लेकिन अपनी हिम्मत नहीं टूटने दी और 19 मार्च की सुबह 3:27 पर उन्होंने फ्लोरिडा के तट पर लैंडिंग करते हुए घर वापसी की, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए न सिर्फ सुनीता विलियम्स को बधाई दी बल्कि उन्हें भारत आने का आमंत्रण भी दिया। उन्होंने लिखा, आपका स्वागत है क्रू 9। धरती ने आपको याद किया, या आपके धैर्य, साहस और असीम मानवीय भावना की परीक्षा रही। सुनीता विलियम्स और क्रू 9 अंतरिक्ष यात्रियों ने एक बार फिर हमें दिखाया है कि दृढ़ता का सच में क्या मतलब होता है। विशाल अज्ञात के सामने उनका मजबूत संकल्प हमेशा लाखों लोगों को प्रेरित करेगा। तो दोस्तों, अगर एस्ट्रोनॉट के लिए ही अंतरिक्ष में जाना इतना खतरनाक है तो ह्यूमन कॉलोनी बनाना तो दूर की बात है। कभी हम आम इंसान अंतरिक्ष में सफर पर जा पाएंगे या नहीं, कमेंट्स में बताइए। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करके 5100 लाइक्स जरूर करवा दीजिए और ऐसी ही लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।